छात्रों, हिंदी इतना नबी का हिंदी का पाठ जो है, हिंदी की कविता जो हम देखने जा रहे हैं, इस कविता का नाम है चांदनी रात। पहली इकाई नबी हिंदी पहली इकाई के अंतर्गत हमें यह कविता दी गई है, चांदनी रात। चांदनी रात, इसके कवि हैं मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त, इन्होंने लिखी हुई यह कविता हम देखने जा रहे हैं पहली इकाई की। देखिए, पहले कवि का परिचय देखते हैं, फिर पद्य संबंधी कुछ जानकारी हासिल करते हैं। अब देख रहे हैं हम चांदनी रात कविता पहली इकाई से। परिचय कवि का मैथिली शरण गुप्त का जन्म इनका हुआ है 3 अगस्त 1886, चिरगांव, झांसी, उत्तर प्रदेश। मृत्यु 12 दिसंबर 1964। इनका परिचय इस तरह से है। मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली के महत्वपूर्ण कवि हैं, जो खड़े बोल सुनाते हैं। आपकी रचनाएं मानवीय संवेदनाओं, विशेषतः नारी के प्रति करुणा की भावना से ओतप्रोत है। अब इनकी प्रमुख कृतियाँ साकेत महाकाव्य यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य है यह, रंग में भंग और राजा प्रजा नाटक आदि प्रमुख उनकी कृतियाँ हैं, उन्होंने लिखी हुई यह कृतियाँ हैं। पद्य संबंधी इस कविता में जो हमें दिया गया है, जो संदेश दिया गया है वो क्या है, देखिए। खंड काव्य, इसमें मानव जीवन की किसी एक ही घटना की प्रधानता होती है। प्रासंगिक कथाओं को इसमें स्थान नहीं मिलता। प्रस्तुत अंश पंचवटी खंड काव्य से लिया गया है। प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही माधुर्य के साथ अभिव्यंजित हुआ है। चांदनी रात का मनोहरी वर्णन सुंदर शब्दों में चित्रित किया गया है। तो इस कविता में कवि हमें प्रकृति की छटा का सुंदर रूप बड़े ही अच्छी तरीके से, मधुर तरीके से यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रकृति की सुंदरता हमें इस पाठ में बताई गई है। तो देखिए, पढ़ेंगे हम इस कविता को और समझने की कोशिश करेंगे। तो पाठ नंबर 1 पर देखिए, पढ़ रहा हूँ मैं। चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई यह कविता। देखिए, चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही अनिस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य श्याम तनु जिससे उसका
नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर वीर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। पंचवटी इस काव्य संग्रह से इस कविता को लिया गया है। अब इसको हमने पढ़ा, अब इसे समझने की कोशिश करेंगे। चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। अब चांद की चंचल किरणें जो है यह पृथ्वी पर और पानी पर, जल थल, जल मतलब पानी, थल मतलब पृथ्वी, अग्नि धरती में और अंबर पर स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अग्नि और अंबर तल में। देखिए कि चांद की जो चंचल किरणें हैं वह जमीन पर और पानी पर खिलती हुई हमें नजर आ रही है, और उसी तरह स्वच्छ चांदनी जो है यह पर इसका भी अस्तित्व हमें धरती पर और आकाश में दिखाई देता है। उलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हैं करूबी मंद पवन के झोंकों से। अब यह धरती जो है यह अपनी खुशी का, यह अपने पुलक, इसका मतलब लिख लीजिए, पुलक का मतलब होता है खुशी। पुलक खुशी, अग्नि, ये कुछ नए शब्द हैं। अग्नि मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश। उलक प्रकट करती है धरती, धरती जो है अपनी खुशी को प्रकट कर रही है, अपने खुशी को जाहिर कर रही है। कैसे? हरित तृणों की नोकों से। हरित तृण जो कि हरियाली है, जो कि घास फूस है, उस घास फूस के नोकों पर, नोकों से वह जो है अपनी खुशी को प्रकट कर रही है। मानो झूम रहे हैं करूबी मंद पवन के झोंकों से। और मंद जो पवन चली है, पवन मतलब है हवा, जो हवा जो धीरे से चल रही है और उसके साथ जो पेड़ और वृक्ष जो झूम रहे हैं, जो कि हिल रहे हैं, तो मंद पवन से हिलने की वजह से यह उनकी हिलने की वजह कभी ये बता रहे हैं कि वो खुश है, अपनी खुशी को वह हिल कर और तुरंत जो है अपने नोकों से अपनी खुशी को प्रकट कर रहे हैं। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंध वह, निरानंद है कौन दिशा। तो कहा कि चांदनी जिस तरह से शाम को आती है और रात में वह निस्तब्ध सी रहती है, बिल्कुल उसमें कोई हलचल नहीं होती है, निस्तब्ध वह रात में होती है चांदनी और स्वच्छ और सुंदर रहती है। तो उसी तरह रात को जब चांदनी आती है तो सारे दिशाओं को स्वच्छंद कर देती है, आनंदी बना देती है, और उसमें अपनी गंध को, अच्छी गंध को वह फैला देती है, और किसी दिशा को वह निरानंद रहने नहीं देती। सब दिशा में वह अपना जो है, अपनी खुशी जो है बांटती रहती है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नीति नटी के कार्यकलाप, पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। अब इस सृष्टि को प्रकृति, इस धरती को प्रकृति जो खुशी दे रही है, जो आनंद दे रही है, वह धरती की अनेक विध बातों से हमें पता चलता है कि उसका काम, जो खुशी बांटने का काम जो है प्रकृति का, वो कभी बंद नहीं होता, अब भी चलता रहता है, रात हो दिन हो। नीति नटी के कार्यकलाप, कार्यकलाप कहते हैं गतिविधि, कार्य कला मतलब गतिविधि। तो कहा कि प्रकृति की गतिविधि जो है यह कभी रुकती नहीं है, बंद नहीं होती। सृष्टि की जो गतिविधि है यह कभी बंद नहीं होती,
और वह एकांत भाव से चलती रहती है, चुपचाप चलती रहती है, शांत तरीके से वह चलती रहती है, कभी भी बंद नहीं होती। दिन हो या रात हो, वह धरती को या फिर प्रकृति जो है धरती को, अंबर को खुश करने की कोशिश में हमेशा लगी रहती है, लेकिन उसका जो प्रयास है यह शांत तरह से चला रहता है, गुपचुप तरीके से चलता रहता है। बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। अब देखिए कि आकाश में जब है बिखेर देती वसुंधरा, तो आकाश में मोती जब बिखरने देते, मतलब जैसे ही रात होती है, रात होने के बाद जैसे आकाश में तारे निकलते हैं, तो यह तारे जो है मोती के समान, सोने के समान मोती के समान यह हमें दिखती है। वो उसकी बूंदे जो है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और जब सुबह होती है, जब सूर्य का उगम होता है, तो ये जो ओस की बूंदे हैं जो कि हमें मोती के जैसे लग रहे थे, और वह जो ओस की बूंदे हैं वह जो है सूर्य के आने के बाद वह जैसे उसको बटोर ले रहा है, उसको जमा कर रहा है। और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है, शून्य श्याम तनु जिससे उसका नया रूप छलकाता है। अब जब सूर्य अपना काम करके चला जा रहा है, अपना प्रकाश देने का काम करके चला जा रहा है, तो उसके बाद में संध्या आती है, रात आती है। शून्य श्याम तनु जिसमें उसका नया रूप छलकाता है, और कह रहा है सूर्य की मेरा संध्या का रूप जो है यह है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। तो कहा कि पंचवटी की छाया में एक सुंदर पर्णकुटी बना दी है, ये छोटी सी झोपड़ी, सुंदर सी झोपड़ी बना दी है, और जिसके सामने पड़े हुए एक पत्थर पर, शिला, पत्थर को कहते हैं शिला, शिला पत्थर, ये उस पर्णकुटी के सामने जो झोपड़ी बनी है उसकी जो छाया है, वह उसी छाया में एक पत्थर है, और उस पत्थर पर एक वीर जो है, निर्भीक वीर जो है, लीडर वीर जो है वह बैठा हुआ है, आराम कर रहा है। जाग रहा वह कौन धनुर्धर, जबकि भुवन पर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। तो कौन है, जब सब रात में सो रहे हैं, तो ऐसा कौन सा धनुर्धर है, धनुर्धर जिसको तीरंदाज कहते हैं, ऐसा कौन सा तीरंदाज है जो कि अभी भी जाग रहा है, तो वह है कामदेव, जो कि दृष्टिगत होता रहता है, जो दिखाई पड़ रहा है वह कामदेव है, जो कि सबके सोने के बावजूद इस धरती को खुश रखने के लिए जागता रहता है, और वह अपना काम करता हुआ हमें दिखता है। तो यह देखा हमने चांदनी रात, मैथिली शरण गुप्त इन्होंने लिखी हुई कविता हमने पढ़ी और उसको समझने की हमने कोशिश की। अब इसके ऊपर जो स्वाध्याय दिया गया है, इसके ऊपर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अब इसको मन ही मन में कविता को पढ़ना है, फिर एक बार जोर से इसको पढ़ना है और इसको समझने की कोशिश करना। तो इसको, यह कविता लिखिए, पूरी कविता लिख लीजिए, और इसको लिख करके इसका फोटो निकाल के हमें व्हाट्सएप ग्रुप पर भेज दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।